हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली डीओए की तरफ से सर्कुलर आ चुका है जिसका हम सभी को इंतज़ार था और ये सर्कुलर है आपकी वर्कशीट से रिलेटेड। तो ये 26 जून 2021 का है और इसमें ये नर्सरी से 12th क्लास सभी क्लासेस के लिए है और मैं आपको बताती हूँ क्या है इसमें। तो वही है, स्कूल आपके रिमेन क्लोज रहेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स तक। अभी कोई ऑर्डर नहीं है तो स्कूल तो आपके क्लोज ही हैं। और ऑनलाइन एंड सेमी ऑनलाइन अप्रोच 28 जून से आपका स्टार्ट होगा, यानी 28 जून मंडे से आपकी टीचर ग्रुप्स बना देंगी और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगी वर्कशीट के बारे में, इमोशनल सपोर्ट, यानी आपको मेंटली प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड देयर आफ्टर रिज्यूम एकेडमिक एक्टिविटीज़ यूजिंग सेमी ऑनलाइन मेथड। तो मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा आपकी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं और फिर एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो वर्कशीट्स हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। इस तरीके से आपकी टीचर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगी, है ना। तो ये 28 जून। उसके बाद आगे सर्कुलर में 3 स्टेजेस में सर्कुलर डिवाइडेड है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है आपका 28 जून से 3 जुलाई तक। इसमें नर्सरी से लेकर 12 तक ही है, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस। तो इसमें आपकी जो टीचर हैं वो कनेक्ट होंगी फ़ोन से, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके न्यू एडमिशन हुए हैं तो उनसे कनेक्ट हुआ जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप फॉर्मेशन, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप बनेंगे और ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट बनाई जाएगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन सेमी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते या वर्कशीट नहीं कर सकते, और उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिनके पास नॉर्मल फ़ोन भी नहीं है। तो ये आपका स्टेज फर्स्ट में होगा। ये तो रही हमारी स्टेज फर्स्ट। अब हम स्टेज 2 की बात करते हैं। तो हमारे स्टेज 2 में हमारी वर्कशीट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा और स्टेज 2 रहेगा हमारा 5 जुलाई से 31 जुलाई तक। ठीक है, 5 जुलाई से स्टार्ट होगा सभी क्लासेस के लिए नर्सरी से 12 तक, और इनको डिवाइड किया जाएगा 3 कोहॉर्ट में, 3 भाग में इनको डिवाइड किया जाएगा, एक तरीके से 3 पार्ट्स में, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी होंगी। तो देखिए, कोहॉर्ट 1 ये है नर्सरी से क्लास 8 तक का। कोहॉर्ट 1 है नर्सरी से क्लास 8 तक का, और इन 4 हफ्तों में जुलाई 5 से जुलाई 31 तक इनमें क्या मिलेगा, हमें जेनरिक वर्कशीट मिलेंगी। जेनरिक का मतलब होता है नॉर्मल सिंपल वर्कशीट जो होते हैं, बेसिक वर्कशीट। जेनरिक वर्कशीट मिलेंगी, फन बेस्ड एक्टिविटी वर्कशीट्स विद कंटेंट एंड क्वेश्चंस, एक्टिविटी टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एंड हैप्पीनेस अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो जो आपकी जेनरिक करके वर्कशीट आती थी ना, वही रहेंगी नर्सरी से 8 तक, जुलाई 5 से जुलाई 31 तक के बीच में, है ना। ये वर्कशीट्स 1 पेज की होंगी, आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी। अब कोहर्ट 1 में भी 4 सब ग्रुप हैं। एक तो क्लास नर्सरी से 1st का, क्लास 2nd से 3rd का, 4th से 5th का और 6th से 8th का। ठीक है, इन वर्कशीट्स के थ्रू टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगी, मतलब थोड़ा एकेडमिक लेवल देखेंगी स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट को एक तरीके से आगे की लर्निंग के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। जेनरिक वर्कशीट विल बी ग्रेजुअली सप्लीमेंटेड विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट एक्टिविटी शीट। तो अब जो 4 सब ग्रुप हैं, जैसे क्लासेस नर्सरी से लेकर 1 तक की बात करें तो जेनरिक वर्कशीट प्रोवाइड होंगी बच्चों को, और इन वर्कशीट का मेन फोकस होगा कि वो समझ सकें कम्युनिकेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी इसमें, क्योंकि नर्सरी से 1st क्लास के बच्चों छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इनमें रहेगी। पिक्चर रीडिंग, नंबर गेम्स, फोनेटिक्स एक्सेट्रा, ये सारी जो पहले वर्कशीट आती थी ना, उसी टाइप की आपकी वर्कशीट आएंगी। 3rd से 5th तक की बात करें तो हम क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट इन एडिशन टू जेनरिक वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड। देयर विल बी 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, हिंदी per week of which one would be generic and the second worksheet may be based on textbook। तो आपकी जेनरिक वर्कशीट आएंगी, क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट भी आएंगी, प्लस आपकी जेनरिक वर्कशीट भी आएंगी। तो देखिए, 2 वर्कशीट आनी है आपकी, एक तो सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगी मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और एक आपकी जेनरिक आ जाएगी जिसमें आपका सब कुछ टोटली बेसिक वर्कशीट होगी, है ना। सेकेंड वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक बेस होगी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई एक। तो एक तो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट है, एक आपकी जेनरिक वर्कशीट है। ऑल वर्कशीट शैल फोकस ऑन बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो ये आपका हो जाएगा क्लास 3rd से 5th तक। अब बात करते हैं हम क्लास 6 की। क्लास 6 की स्पेसिफिक वर्कशीट रहेंगी, जेनरिक वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड। देयर विल बी 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, हिंदी per week of which would be generic and the second worksheet shall be based on textbook of the previous classes। तो क्लास 6 को जो उसने क्लास 5th में पढ़ा है, क्लास 6 वाले बच्चों ने क्लास 5th में किया है, तो बेसिक चीज़ें कवर की जाएंगी। ठीक है, सेकेंड वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें, तो देखिए, एक तो आपकी क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट आएंगी और एक जेनरिक वर्कशीट आएंगी जैसे आती थी। तो क्लास 6 में जो मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट की
सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट होंगी और एक आपकी जेनेरिक वर्कशीट होंगी। तो यही होगा, 2 वर्कशीट आपकी रहेंगी, ठीक है। ऑल द वर्कशीट सेल फोकस ऑन बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो उसी पे फोकस रहेगा। तो ये हमने बात कर ली क्लास 6 की। 2 वर्कशीट रिसीव करेंगी क्लास 6, ठीक है, फॉर बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस। These students would have joined the DOE school from the feeder school. The teacher are expected to explain the content of the worksheet to the parents on regular basis. Regular basis पर आपको पेरेंट्स टीचर्स भेज देंगे आपकी वर्कशीट व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो 2 वर्कशीट जैसा हमेशा पहले से आपकी वर्कशीट आती थी ना, उसी तरीके से आएंगी। अब क्लास 6 से लेकर 8 तक की बात करें तो क्लास 6 से 8 तक की 2 या 3 वर्कशीट आती थी हर रोज़, एक जेनेरिक की और 1 या 2 आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आ जाती थी, है ना। प्रीवियस क्लास की आएंगी, मतलब थोड़ा बेसिक कवर होगा इन वर्कशीट में। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और एक जेनेरिक हो जाएगी। अब हम कोहर्ट 2 यानी क्लासेस 9 से 10 तक की बात करते हैं। तो 9 से जो 10th क्लास है, 9th और 10th क्लास, जुलाई 5 से जुलाई 31 तक वही है आपका। और इनमें क्या होगा, वर्कशीट आएंगी विद ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास भी होंगी और वर्कशीट्स भी होंगी। और वर्कशीट्स किन की होंगी, एक्टिविटी शीट्स होंगी, जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। इनमें भी जो हमारे पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उन्हीं का प्रीवियस क्लास का ही टॉपिक हम बेसिक कवर करेंगे वर्कशीट्स में। डेली 2-3 वर्कशीट्स आएंगी और क्वेश्चन, टास्क, एक्टिविटी ऑफ 1 पेज ईच, 1 पेज की आती थी उसी तरीके से आएंगी। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगी 9th और 10th क्लास के लिए, और जो HOS है, हेड ऑफ स्कूल, वो एक टाइम टेबल प्रिपेयर करेगी, उसी के हिसाब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो ये क्लासेस 9th और 10th हो जाती है। कोहर्ट 3 है क्लासेस 11th और 12th के लिए, ठीक है। 11th और 12th क्लासेस के लिए क्या रहेगा देखते हैं हम लोग। तो ऑनलाइन क्लासेस और अप टू 3 hours डेली इन वेरियस सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट की आपकी 3 घंटे की जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी वैसा रहेगा, विद मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे बच्चों के एडमिशन भी हो रहे हैं ना। HOS विल प्रिपेयर टाइम टेबल प्रिपेयर होगा, ठीक है। और वही आपकी 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी फॉर क्लासेस 11 to 12। अब 11th की जो क्लासेस हैं, 11th की जो वर्कशीट्स हैं, वो 10th के बोर्ड रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होंगी। यहाँ पर लिखा है द क्लासेस फॉर 11th विल स्टार्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट। तो 11th की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो रही, 10th का जब बोर्ड रिजल्ट का डिक्लेरेशन आ जाएगा तब आपकी स्टार्ट होंगी। तो ये हमने 11th और 12th की बात की। स्टेज 3 में आपकी वर्कशीट्स जो बेसिक्स से हटाकर, मतलब सब्जेक्ट क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ यहाँ से आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक है। अगस्त 2 से 2 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो इनमें भी कोहर्ट 1 नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का देख लेते हैं। जेनरिक वर्कशीट आएंगी, मेन फोकस इन वर्कशीट का रहेगा नंबर गेम, स्टोरी मेकिंग, ड्राइंग, कलरिंग, सॉल्विंग रिडल। इनमें क्लास 3rd से लेकर 5th तक की बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जेनरिक वर्कशीट, ठीक है। क्लास 3rd से 5th तक जैसे मतलब पहले आती थी ना वही चीज़ है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है वर्कशीट में। 6 से लेकर 8th क्लास की जो वर्कशीट रहेंगी वो रहेंगी 2 या 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और एक आपकी जेनरिक वर्कशीट जो हर हफ्ते आती थी ना। क्लास 6 से लेकर 8 तक हर हफ्ते जेनरिक की वर्कशीट आती थी ना, हैप्पीनेस जिसे हम बोलते थे, वो रहेगी। और आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2-3 वर्कशीट हर रोज़ आती थी वो रहेंगी। कोहर्ट 2 में है क्लास 9th और 10th, तो इनमें क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट रहेंगी। ऑनलाइन क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी स्कूल लेवल की, ठीक है, 2 अगस्त से। अब कोहर्ट 3 है क्लास 11th और 12th, इनमें भी क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट होंगी और जैसा आपका टाइम टेबल रहेगा उसी हिसाब से रहेंगी अगस्त 2 से। और यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, द हेड ऑफ स्कूल आर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल टू द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब वही चीज़ है, आपकी टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस हो जाएंगी। असेसमेंट, अब असेसमेंट की हम बात करें तो देखिए ये आपका चेंजेस हुआ है, वर्कशीट के साथ साथ आपको असेसमेंट मिलेंगे। वर्कशीट तो आपकी पहले जैसी थी वैसी ही रहेंगी सारी, असेसमेंट सारी क्लासेस को मिलेंगे। रेगुलर आपके मंथली असेसमेंट आएंगे, हर मंथ आएंगे और उनमें आपको इनोवेटिव अप्रोच यानी कुछ इनोवेटिव करने के लिए एक तरीके से आपके टेस्ट मान लीजिए वो रहेगा। नेचर ऑफ दिस असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन, या तो प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक्टिविटी मिल सकती है या असाइनमेंट मिल सकता है। तो ये हर मंथली रहेगा और इसमें टीचर आपकी जो वर्क है उसको नोटिस करेंगे, तो या तो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या असाइनमेंट। ये तो ये चेंज है, हर मंथली अच्छा है, ये अच्छा चेंज आया है, हर मंथली आपको एक असेसमेंट और मिलेगा।
वर्कशीट के साथ साथ, और ऑनलाइन क्लासेस तो रहेंगी। तो ये हमारा पूरा सर्कुलर यहीं पर फिनिश होता है। यहाँ पर देखिए जो मेन इस सर्कुलर में बोला गया वो यही है कि आपकी फाइनली 5 जुलाई से वर्कशीट स्टार्ट हो रही हैं। तो सर्कुलर हमने पढ़ लिया है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसमें यही है कि आपकी 5 जुलाई से वर्कशीट स्टार्ट होने वाली हैं। तो रेडी रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए वर्कशीट करने के लिए। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और वर्कशीट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू।